अब कुछ बात करेंगे समुद्री तूफान की। यकीनन आपको 2023 में बहरे अरब में बनने वाला समुद्री तूफान बिपरजॉय तो याद होगा, जो 10 रोज तक समुंदर में रहा और बिलाखिर वो जिस तरह से उसने हिट किया भारतीय गुजरात और पाकिस्तान के कुछ इलाकों को, उसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। गुज़िश्ता 2 दिन से ये बातें सुनने को मिल रही हैं, भारतीय मीडिया के ऊपर भी खबरें सामने आई हैं कि हमारे रीजन के अंदर यानी कि साउथ एशिया के अंदर 2 बड़े साइक्लोन बनते दिखाई दे रहे हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन जिनको हम कह सकते हैं। और आपको याद होगा कि पिछले लाइव सेशन के अंदर और पिछली वीडियो के अंदर मैंने सी ब्रीज के कट ऑफ होने का जिक्र किया था और आपको बताया था कि एक सर्कुलेशन मुमकिन तौर पर समुंदर में बन रही है, लेकिन उस वक्त तक ऐसा नहीं लग रहा था कि वो साइक्लोन की तरफ जाएगी सूरत हाल। अब जो इंडिकेशन या प्रोजेक्शन सामने आई हैं उनके मुताबिक 2 सर्कुलेशन है। पहली तो खलीज बंगाल में, दूसरी बात करें भारतीय जो समुंदर है बहरे हिंद, वहाँ पर एक सर्कुलेशन फॉर्म होती दिखाई दे रही है। ज़्यादातर तूफान बनने के चांसेस जो इंडियन ओशियन के अंदर सर्कुलेशन बन रही है उसके, और साथ ही साथ लग ये रहा है कि 21 अक्टूबर 2023 यानी आने वाले चंद दिनों से लेकर 25 अक्टूबर 2023 के दरमियान समुद्री तूफान सेंट्रल ऑफ द अरेबियन सी में फॉर्म कर सकता है। क्या इस तूफान से पाकिस्तान की या भारत की साहिली पट्टी को बराह रास्त या कोई ख़तरा किसी भी किस्म का हो सकता है? यकीनन आपके जहनों में यही सवाल होगा। तो इस वक्त की सूरत हाल और प्रोजेक्शंस को देखते हुए ये लग रहा है कि ये तूफान पाकिस्तान और भारत दोनों की साहिली पट्टियों से बहुत दूर होगा, यानी कि इसकी जो मेन कोर होगी, जो इसका मेन मरकज़ होगा, वो पाकिस्तान से काफ़ी दूर और भारत से भी काफ़ी दूर, बल्कि ये ओमान की तरफ जाकर लैंडफॉल कर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तूफ़ान जब तक लैंडफॉल नहीं करता इसके रुख में तब्दीली होती है। बाज़ औक़ात वो तूफ़ान जो भारत की तरफ बढ़ रहे होते हैं या पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे होते हैं वो भी ओमान चले जाते हैं। तो अभी तक हतमी तौर पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये ओमान ही जाएगा और वहाँ पर ही लैंडफॉल करेगा। शिद्दत की बात करें तो इम्कान यह है कि ये कैटेगरी 2 का तूफ़ान बन सकता है अगर ये साइक्लोन आगे जाके बनता है और इसकी फॉर्मेशन होती है। और साथ ही साथ कुछ परसेंट चांसेस ये भी हैं कि जब ये लैंडफॉल करने लगेगा तो उससे कुछ घंटों पहले इसकी शिद्दत में इजाफा भी हो सकता है। तो जाहिर है कि काफ़ी अर्ली है, इस वक्त सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो इस वक्त भारतीय जो वो है खलीज बंगाल, वहाँ पर जो तूफ़ान बनता दिखाई दे रहा है या जो सर्कुलेशन बनती दिखाई दे रही है उसके तूफ़ान बनने के चांसेस कुछ हद तक कम है। लेकिन अगर वो सर्कुलेशन शिद्दत इख्तियार करती है तो उससे भारतीय रियासत उड़ीसा को कुछ बारिशों के खतरात होंगे, तेज़ हवाओं के, मगर चांसेस बहुत हद तक इस वक्त कम है। तो इस तूफ़ान और इन सर्कुलेशन से मुतालिक जो अपडेट्स हैं वो आने वाले दिनों में भी आपको देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह का कंटेंट और क्वालिटी वीडियोस मिलती रहें।